बच्चों यहां पर हमें कहा गया है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, शो दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होता है, लेट ए कॉमा बी एंड, या आप इस तरह से लिख लीजिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो जब भी हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे हम डायरेक्टली मानते हुए चलते हैं, कि हम यहां पर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी को इस आर रिलेशन के सेट में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये इस चीज को मानेंगे और फिर इसके बाद हमें प्रूव करना होगा कि अगर ए कॉमा बी बी कॉमा सी इसमें प्रेजेंट था, जो कि हमने ट्रू माना है, तो ए कॉमा सी भी इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको आपको अच्छे से प्रॉपरली लिखना है। अब अगर मैं कहता हूं कि ए कॉमा बी बी कॉमा सी मतलब इस रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज दैट आई कैन से ए माइनस बी मतलब इज डिविजिबल बाय 2, है ना, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो मैं ये कह सकता हूं ए माइनस बी इक्वल्स टू 2m, वेयर m बिलोंग्स टू सम होल नंबर, कोई भी होल नंबर मान लो, या आप m को कोई इंटीजर भी मान सकते हैं। ठीक है, m को कोई इंटीजर मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हम यहां से कह सकते हैं कि b माइनस सी, ठीक है बच्चों, b माइनस सी। सो ये भी तो इंप्लाई हो रहा है। अगर हम यहां से देखते हैं, फर्स्ट ये हमें बता रहा है a माइनस बी 2m, ये हमें बता रहा है b माइनस सी 2n। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर भी n इज एनी इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो n कोई भी एक इंटीजर है। अब हमसे कहा गया है कि अगर ये इस तरह से हो तो a माइनस सी को क्या कह सकता हूं मैं, क्या मैं ये लिख सकता हूं a माइनस सी कैन बी रिटन एज a माइनस बी प्लस b माइनस सी। क्या बच्चों ये कहा जा सकता है a माइनस बी प्लस b माइनस सी? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो जल्दी से मुझे बता दे बच्चों। तो यहां से a माइनस बी बी माइनस सी मुझे पता है, ये क्या आ गया 2m प्लस 2n। तो अगर मैं ये लिखता हूं तो यहां से 2 कॉमन आ गया ना, m प्लस n, है ना। तो इसका मतलब a माइनस सी इज ऑल्सो a multiple of what, of 2 I can say। तो क्या यहां से ये कहा जा सकता है that this implies a minus c belongs to r, this implies that a minus c belongs to r। a माइनस बी a कॉमा बी बी कॉमा सी को r से बिलोंग किया। ठीक है, हमने माना कि ये ट्रू है। जब हमने ये ट्रू मान लिया उसके बाद हम यहां से a कॉमा सी की तरफ आ गए। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं, सॉरी मैंने ये माइनस लिखा है, ये होगा a कॉमा सी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। सो यहां तक हम कह सकते हैं हेंस इट इज ट्रांजिटिव। सो आई कैन से हेंस इट इज ट्रांजिटिव। अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या लिखा है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। जब भी मैं अगर आपसे कहता हूं कि a माइनस मतलब जो a कॉमा बी है, जहां पर कि 2a कॉमा बी को a माइनस बी को डिवाइड कर रही है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं तो हम इक्विवेलेंस क्लास में हम कहते हैं कि 0 कॉमा बी, है ना। तो हमारे पास a कॉमा बी था, तो हमने क्या कहा कि ये r को तभी बिलोंग करेगा जब a माइनस बी आपका कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं 0 कॉमा बी, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, 2 मस्ट डिवाइड 0 माइनस बी। तो जहां पर a था उसकी जगह आपको 0 रखना होता है। तो अगर मैं 0 रख दूं तो b की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जिस पर ये हमेशा 2 से डिविजिबल हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 0 देन प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 कॉमा प्लस माइनस 6 सो ऑन। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।